नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं ह्यूमन लाइव न्यूज़। इस वक्त हम रोहतास सर्किट हाउस में हैं और हमारे साथ यहाँ प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और क्या कुछ कहती है, आइए सुनते हैं। पूरे बिहार में आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब ये करीब 7वां चरण ही है और चल रहा है और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं। पहले होता था कि नेता कार्यकर्ताओं को जाना पड़ता था नेता से पटना मिलने के लिए या दिल्ली मिलने के लिए, लेकिन अब नेता ने सोचा कि अब मुझे मतलब क्षेत्र में ही जाकर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के उनकी बात सुननी है, उनकी समस्याओं को सुननी है और कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है और उनकी बेसिक समस्या क्या होती है, पार्टी से ही लेकर के नहीं, बेसिक समस्या क्या है जानकारी। जैसे कि पहला चरण में जब आए थे तो बहुत लोगों ने बोला था कि स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि स्मार्ट मीटर का जो है देखे थे हम लोग, फिर स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे और इस तरह से तो बहुत जगह मतलब अब लोगों में सुधार आ रहा है कि नहीं स्मार्ट मीटर जिस तरह से तो उसको लेकर के तो मतलब आम जो मतलब आम लोगों की समस्याओं को भी जान रहे हैं कि हर जगह की समस्या अलग है। आप देखिएगा सासाराम की समस्या अलग है, भागलपुर की समस्या अलग है और अगर सीमांचल चले जाते सीमांचल की समस्या अलग है। तब पूरे बिहार की किस तरह के लोगों समस्याओं से जूझ रहे हैं या हमारे कार्यकर्ताओं को किस तरह के प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लोग सुन नहीं पाते हैं, बड़े नेता सुन नहीं पाते थे। अलग अलग बैनर लगे हुए हैं जो कि कुछ मांगों को जिस तरह से दर्शाया गया है कि 1500 रुपए मिलेंगे, पेंशन बढ़ाकर और भी योजनाओं को दर्शाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पे माई बहन मान योजना जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का जो एक ऐतिहासिक ऐलान है, जो कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बिना किसी एक से उनके खाते में 2500 रुपया महीने जाएगा और जो दिव्यांग जन है, वृद्धा जन है, सबके अकाउंट में जो अभी 400 रुपया मिलता है उनका उसको बढ़ा करके 1500 किया जाएगा और 200 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी। ये हमारा जो है कि मतलब हम फ्री का रेवड़ी बांटकर ही सरकार में आ सकते हैं। बिहार में फ्री का रेवड़ी बांट करके सरकार में आने की बात नहीं है। बिहार प्रदेश हमारा ऐसा है कि आपको पता होगा कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका 6000 से ज्यादा घर का मंथली इनकम नहीं है। अगर मेन स्ट्रीम में लाना है, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, सिर्फ ये नहीं कि उसकी बात करें, हम उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री होते हुए देखे थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी किस तरह से काम कर रहे थे, हम उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हमारे मतलब बिहार में खास करके, और बिहार एक हमारा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ युवा मतलब प्रदेश, इसको बिहार को युवा प्रदेश बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए नौकरी का भी, शिक्षा व्यवस्था हो या तो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, इसकी भी बहुत जरूरत है। और जो महिलाएं का जो सम्मान देने की बात आती है तो ये महिलाओं का सम्मान की बात है। महिला के सम्मान की बात, आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी बिहार में ना मजबूत पक्षधार और ना मजबूत विपक्ष खड़ा करते हैं? क्योंकि जब आप लोग उनके साथ रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, जब बीजेपी साथ आते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ आए थे, 17 महीने का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो हर क्षेत्र में, या तो मेडल लाओ नौकरी पाओ के क्षेत्र में, या तो आपको जीविका दीदी का जो मानदेय बढ़ाया गया था उस क्षेत्र में लेकर के, या तो आप शिक्षा व्यवस्था को लेकर के आप देख लीजिए, या तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के देख लीजिए, नौकरी को लेकर के देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए। तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने IT सेक्टर के बारे में बात की, जो वो बात किया, उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया और टूरिस्ट लोग आए भी हमारे यहाँ। तो इसको लेकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो कार्य करना चाहते हैं और इसी के तहत है कि आप देखेंगे कि बिहार के युवाओं में, बिहार की महिलाओं में, बिहार के लोगों में तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे भरोसा जगा है। यादव जी का एक बयान आता है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला है, आएंगे तो आ जाएंगे, तो लोगों का सोच ये है कि आखिर नीतीश काम करे तभी ना लालू यादव जी साथ। नहीं देखिए, हम नीतीश कुमार जी का जो अभी लगातार जो कार्यकाल चल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि पहला जो सीजन था नीतीश कुमार जी का, जो पहला 5 साल था वो सही था, लेकिन आज के डेट में क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी क्या परफेक्ट हैं बिहार के लिए? अब नहीं लगता आपको कि नीतीश कुमार जी को रिटायर हो जाना चाहिए? अब नहीं लगता आपको कि एक युवा नेतृत्व की जरूरत होना चाहिए की बात होती है? दूसरी बात, और जहाँ की बात करते हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं, सम्मान करते हैं, और जो बात को जो घुमाने की जो बात होती है कि उनको बुला रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं,
याद होगा कि दही चूड़ा का कार्यक्रम चल रहा था और आदरणीय नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव जी ने बोले थे कि अगर वो आएंगे तो आपने सम्मान करेंगे, तो बोले कि यहाँ दरवाजा हर समय 10 नंबर खुला रहता है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये बात होता है, वो दही चूड़ा का प्रोग्राम के, लेकिन इसको ट्विस्ट करके बोला गया तो ये अलग की बात होती है। अच्छा, आरजेडी के पास, आप टूरिज्म की बात किए तो आरजेडी के पास कौन सी विजन है जो रोहतास के टूरिज्म को बेहतर करे? ये सरकार आने दीजिए, हमारा अगला जो आएगा, जो भी मतलब गाइडलाइन आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा। रोहतास एक ऐसा जगह है कि मुझे नहीं लगता है कि नैनीताल मसूरी से कम है ये। बारिश का मौसम है, मैं पिछले बार भी आई थी तो देखा था मैंने कि मतलब ये इतना खूबसूरत है कि इसको बहुत जरूरत है प्रमोट करने का, और प्रमोट ठीक करने का जरूरत नहीं है, पूरे देश भर में बताने का जरूरत है कि हमारा बिहार सिर्फ रोहतास ही नहीं, आप रोहतास चले जाइए, भभुआ चले जाइए, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर चले जाइए, आप जैसे राजगीर को सिर्फ प्रमोट किया जाता है। तो आप बताइए, आप लोग रोहतास के रहने वाले लोग, क्या आप नहीं चाहते कि जिस तरह से राजगीर को प्रमोट किया जाता है रोहतास को भी प्रमोट किया जाए? है ना, चाहिए ना कि आप लोग भी को तो चाहिए कि आप लोग आवाज उठाते हैं, जो आप लोग को तो ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ बाहर के टूरिस्ट आएंगे तो किनका घर बनेगा, किनको फायदा होगा? रोहतास वाले लोग को फायदा होगा। सिर्फ कुछ भी होता है तो सिर्फ नालंदा जाता है, हर चीज नालंदा जाता है, मतलब हर चीज को प्रमोट नालंदा को किया जाता है। तो जरूरी है कि पूरे बिहार में, मैं ये नहीं कहूंगी कि कहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करना चाहिए, पूरे बिहार में जितने भी टूरिज्म जैसे जगह जो है, जो बहुत खूबसूरत प्रकृति का देन है, उसे उभारने की जरूरत है, पूरे देश को बताने की जरूरत है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी चल रहा है और तेजस्वी यादव जी की भी यात्रा चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार जी क्या भारी पड़ेंगे, पता ही होगा। पहले महिलाएं सुंदर नहीं लगती थी, कपड़ा नहीं पहनती थी, तो ये नहीं पढ़ती थी, इस तरह की जो बातें जो वो बोल रहे हैं, तो जो महिलाएं उनके साथ जुड़ी थी, आज जाकर के पता कर लीजिए सारी महिलाएं उनसे हट रही है। जो शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं, जो उनका टोन होता है बोलने का, सदन में भी किस तरह से, आपको याद होगा कि कितने गंदे बरगल बात किए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बोला कि चलो बुजुर्ग हैं, चलो ठीक है। लेकिन अब क्या है, 2005 से पहले महिलाएं सुंदर दिखती थी, ये शब्द होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री के। कपड़ा पहनती थी क्या पहले की महिलाएं? जब हम लोग क्या मतलब 20 साल पहले हम कपड़ा नहीं पहनते थे, हम लोग पत्ता लपेट के रहते थे। तो ये नीतीश कुमार जी का बात छोड़िए, अब अलग बिहार बनने वाला है, युवा बिहार बनने वाला है, युवा बिहार में आने वाला है, और एक नया बिहार का फिर से एक उजागर होगा। तो महागठबंधन की बात करें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्या कांग्रेस रहेगी 2025? बिल्कुल, जो भी रहेगा हमारा, देखिए हम लोग मानते हैं, हम लोग गठबंधन वाले लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं, जो भी गठबंधन में रहेगा, जिसको भी जहां टिकट मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता इंटैक्ट होकर के उसको जिताने का काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि इस पार्टी का है कि उस पार्टी का है। लेकिन उधर दूसरी तरफ देख लीजिए, एक तरफ तो बीजेपी और जेडीयू साथ में लड़ती है, दूसरी तरफ एक हनुमान को उतार देती है कि जेडीयू को खा जाओ। जेडीयू का लंका में कौन आग लगाया? यही हनुमान आग लगाए हैं ना। तो हम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सुने हैं कभी कि आरजेडी ने किसी को टिकट दिया और पीछे से किसी और को बैकडोर से खड़ा करा दिया? किस तरह से ये साथ में रहते हुए अपने हनुमान, जो इनको हनुमान बोले जाते हैं, पूरे बिहार भर में नीतीश कुमार जी को किस तरह से बर्बाद करने का काम किया। आपका परिचय में? मधु मंजरी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता आरजेडी। आपने सुना मधु मंजरी जी का, उनका साफ कहना है कि माई बहन योजना से जो महिलाओं का कष्ट होता था उससे दूर होगा, और जो गरीब गुरबों का नेता और युवाओं का नेता तेजस्वी यादव है, और उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन सब एकजुट है, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।